हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रैक्टिस टेस्ट प्रीवियस टेस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं, अंत में सब्सक्राइब करें। तो आइए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रीवियस टेस्ट का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी ले लीजिए। जैसे एलसीएम रहे तो छोटी से छोटी, और अगर एचसीएफ निकाला जाए तो उसमें बड़ी से बड़ी क्वेश्चन में कहेगा, तो उसके थ्रू, उसके द्वारा ही हम लोग कार्य करेंगे। मेन उसका बेसिक थ्योरी होता है, जो बेसिक थ्योरी आप प्लीज नहीं देखे हैं तो परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर सर्च करके और एचसीएफ एंड एलसीएम का बेसिक थ्योरी जाकर देख ले, ताकि आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाए, प्रीवियस ईयर हो चाहे किसी भी क्वेश्चन को बनाए तो आपसे सॉल्व हो जाए। तो आइए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन है 44 नंबर, जो है 1500, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाज्य है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि 1500 और 2000 के बीच का है। तो 1500, यहाँ पर 1500 है और 2000 के बीच आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि 1500 और 2000 के बीच सबसे छोटी इसको कहते हैं, जो छोटी है। 1500 छोटी है 2000 से, ये क्या है, बड़ी है। तो आपको हम बोले क्या है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 और 102 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये बात ध्यान में रखिए कि हम छोटी पर कार्य करें या सॉल्व करें या बड़ी पर। तो यहाँ बात हो रहा है कि 1500 और 2000 के बीच हमको निकालना है, तो हम क्यों नहीं छोटी पर ज्ञात करें। छोटी पर निकालने से एक और अच्छा मेथड है, क्योंकि छोटी पर निकालिएगा, जो 36 और 102 दिया है उसका हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालकर और 15 से डिवाइड करेंगे, उसे प्राप्त हो जाएगा। तो आइए 36 और 102 को क्या करें, आगे एलसीएम प्राप्त करें। छोटी संख्या पर हम ज्ञात कर रहे हैं। अब बड़ी पर भी हो सकता है, तो 36 पर और 102 पर। तो 36 और 102 पर देखिए, 2 से पहले दीजिए 18, उसके बाद होता है 51, 3 से लगेगा, 3 से 6 त्रिका 18, 17 तिहाई 51। तो अब यहां पर हुआ क्या, गुना कीजिए, 2 तिहाई 6, 6 6 36, 36 में 17 से गुना कीजिए, 17 25 85, 17 दिलो 100, 102 के 2 हाथ में 10, 17 51, 10 61, यानी आपको 612 आया। तो 612 आया, तो आपका एलसीएम कितना आया, 612। तो यहां पर कह सकते हैं कि 1500 और 2000 के बीच 612 आया। सबसे छोटी 1500 और 2000 में यही है। तो 1500 में अब 612 को कितना बार मल्टीपल कीजिएगा कि 1500 और 2000 के बीच में आ जाएगा। तो 612 में आप सपोज 3 से गुना कीजिएगा तो प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। क्या 2 से कीजिएगा तो होगा 1500 और 2000 के बीच? नहीं, क्योंकि छोटी से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 1500 से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, गुना कीजिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 6 त्रिका 18। क्या 18 से 36 जो है 1500 और 2000 के बीच, क्योंकि हम छोटी संख्या पर निकालें, किस पर निकालें, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या पर सबसे पहले 36 का जो 102 है उसका पहले छोटी संख्या में हम लसा निकालते हैं। तो 36 और 102 का लसा निकाल लेंगे। लसा निकालने के बाद जो आपको लसा आएगा उसको मल्टीपल करेंगे। जैसे 612 के 1500 और 2000 के बीच में तो लाना है, तो 2 से करेंगे तो 1500 के बीच में नहीं जाएगा, 2000 के बीच। तो इसके लिए फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो दोनों के बीच आ जा रही है, तो 1836, जो आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी 10+2 4/11/2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है 44 नंबर। इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या है कि 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती है। तदनुसार 36 मिनटों में वह एक साथ कितनी बार बजेगी। देखिए,
सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है आपको पिछले वीडियो में बताया है। जैसे घंटी बजाना, बत्ती बुझाना, दौड़ने के क्रम में जब भी आप क्वेश्चन में पढ़िएगा तो उसको आप 100% बिना केवल एक शब्द देख लीजिए कि घंटी बजाना है, दौड़ना है, समय अंतराल हो, इस सभी को आप देखते हुए आप दौड़ने के क्रम, इस सभी जो क्रम है इस सभी को आप जब भी क्वेश्चन में देखिए तो आंख मूंद कर उसका एलसीएम निकालें। अब परफेक्ट 100% वो सही होगा। क्या होगा? सही होगा। तो देखिए कौन कौन से डिजिट दिया है। डिजिट दिया है आपको 3, 6, 9, 12, 15 सेकेंड में दिया है। तो 3 1 मिनट 3, 6, 9, 12, 15। अब यहां पर देखा गया कि 4 घंटियां बजती है। हम आपको बोले क्या है, घंटी बजाना है, दौड़ने से संबंधित हो, बत्ती जलाना हो, और इससे जितने भी क्वेश्चन आपको जो आप 4 पॉइंट बता रहे हैं, दौड़ना, घंटी बजाना, समय अंतराल, समय देखना, एक साथ बजती है, सभी को जो आप देखिए किसी भी क्वेश्चन में तो आपको आंख मूंद कर क्या कीजिएगा, उसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। तो एलसीएम इसका ज्ञात कीजिए 3, 6, 9, 12, 15 का। तो किससे आप पहले 2 से दीजिए, 3 एकम 3, 2 तिहाई 6, 9 एकम 9, 2 छक 12, 15 का 15। इसके बाद फिर इसको क्या कीजिएगा, 3 से दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। आप गुना कर सकते हैं, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 9 दूना 18, 180। ये सेकेंड में दिया हुआ है तो क्या होगा, 180 सेकेंड। यहां पर सेकेंड हो जाएगा। तो जब 180 सेकेंड आया तो आप यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि 36 मिनट पर एक साथ कितनी बार बजेगी। तो आप ये बताइए कि यहां पर कोई व्यक्ति है, यहां पर आना है तो एक चक्कर इसको लगेगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि इसी पॉइंट पर किसी व्यक्ति यहां से चल रहा है, इसी पॉइंट पर आना है तो एक बार इसको घूमेगा कि नहीं। क्योंकि किसी भी रिसाइकल, मान लीजिए कि इसी पर आना है, यहां पर आना है कोई व्यक्ति को, और यहां पर चल दिया तो इसको आते 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 एक चक्कर यहां पर पहुंचने के लिए इसको एक चक्कर यानी एक बार घूमना पड़ेगा, तब तो वहां पहुंचेगा। माने किसी स्थान से वो गया फिर उसी स्थान पर आएगा तो एक चक्कर उसको, माने मान लीजिए साइकिल में, रिसाइकल में घूमना है तो वहीं पर आएगा कि नहीं। तो एक बार घूमेगा कि नहीं, तो एक बार घूमना है। तो ये बात आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि जो 36 जो है, 36 है, आपको 36 मिनट में कितना एक साथ बजेगी क्वेश्चन कर रहा है। तो 36 गुने मिनट में है तो इसको क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे ताकि ये सब सेकेंड में है। और उसके बाद टोटल 180 आया है कि नहीं आया है, तो इसको 180। अब देखिए आपको ये बताएं कि रिसाइकल में यानी कोई भी जब वृत्तकार, मान लीजिए वृत्तकार मार्ग हो, वृत्तकार मार्ग यहाँ पर कोई व्यक्ति है, अब ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे होकर यहाँ पर आएगा तब ना एक चक्कर। यानी रिसाइकल में कभी भी कोई भी व्यक्ति दौड़ेगा तो पहले प्रारंभिक बिंदु से चला फिर इसी बिंदु पर आएगा तो एक बार घूमेगा, इसी रीजन से ये घूम रहा है। तो 180 आप +1 लिख देंगे, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि 36 में वे एक दूसरे के साथ कितने, मैंने क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी, एक साथ। तो एक साथ कब होगी, क्योंकि घड़ी जो है वो क्या होती है, वृत्तकार होती है। वृत्तकार का मतलब आप क्या समझते हैं, रिसाइकल। वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री कोण बनाएगी तो एक बार यहाँ मान लीजिए है तो एक बार इसी से घूमते घूमते फिर आएंगे कि नहीं, तो एक जोड़ना होगा कि नहीं, जोड़ेंगे एकदम। यही बात आपको समझाने के लिए ये बात बता रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या कि आप यहाँ पर कटा सकते हैं, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 9 दूना 18, 9 चौका 36, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12 अब +1 तो क्या लिख सकते हैं, 13। यानी 13 बार, देखिए आपको एग्जाम ऑप्शन में दिया होगा कि 13 बार, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 13 बार जो है वे 36 मिनट पर एक साथ घूमेगी, 13 बार, यही बात पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर आप बना लिए कैसे करना है। सबसे पहले जो घंटी बजाने का क्रम है, घंटी बजाना, दौड़ना, बत्ती से संबंधित, उसको एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 मिनट पर वे एक साथ कितनी बार घूमेगी। तो 36 मिनट है, सेकेंड में दिया है तो इसको मिनट को सेकेंड में चेंज कर देंगे, और 36 मिनट को सेकेंड में
में चेंज करके जो एलसीएम आया उससे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद +1 इसलिए करेंगे ताकि आप एक बार घूमने पर, एक बार मान लीजिए रिसाइकल में घूम रहा था, एक बार इस पर घूम, यहाँ पर आने पर एक बार आप घूम रहे हैं, इसलिए +1 दे रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे मेथड। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है, आपको लिख रहा है क्या, देखिए 3 घंटी एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है। 3 गो घंटियां है एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है, यानी 3 घंटी जो है वो हमेशा 11 बजे ही क्या होती है, बजती है प्रातः। अब इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इसके बाद आगे पढ़िए। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर तीनों घंटियां क्या करती है, बजती है। और तीनों जो है 11 बजे प्रातः चलती है या बजती है। तो 11 बजे जब बजती है और तीनों 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, तो जब भी कहें कि घड़ी बजती है, चलना हो, दौड़ना हो, बत्ती से संबंधित हो, उसको क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो क्या क्या है, 20 मिनट है, देखिए क्या क्या है, 20 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 दही के 20, 15 दूना 30, 20 दूना 40, फिर 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, 15 का 15 हो जाएगा, 10 दूना 20। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 से नहीं, यहाँ जो है 5 से दे देंगे क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10। तो क्या आप इसको मल्टीपल कीजिए, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 मिनट आया। अब 120 मिनट का मतलब आप क्या समझते हैं, 2 घंटा। क्या समझते हैं, 2 घंटा। तो जो 2 घंटा आपको प्राप्त हुआ, ये 2 घंटा 11 बजे जब तीनों बजती है, तीनों एक साथ मतलब 11 बजे चलती है या बजती है, तो फिर 2 घंटा बाद ही एक साथ बजेगी। तो इसका मतलब हुआ कि 11 बजे पहले से चलती है, 2 घंटा जोड़ देंगे तो इसका मतलब 1 बजे जो है, 1 बजे आपको फिर क्या होगी, चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि 2 घंटे बाद चल रही है। तो आप समझ रहे हैं कि 11 बजे प्लस ये जो है ये पीएम में चलेगी, क्या पूर्वाह्न में चलेगी, क्योंकि 11 बजे रात से 11 बजे दिन तक एम अपराह्न होता है और 11 बजे दिन से 11 बजे रात तक पीएम होता है। तो 11 बजे तो चल रहा है और उसके बाद 2 घंटा बढ़ जा रहा है, इसका मतलब 1 बजे चलेगी। तो क्लियर आपको मालूम चलेगा कि 1 बजे ही, 1 बजे पूर्वाह्न में ये जो है एक साथ तीनों घंटियां बजेगी। आपको ये क्वेश्चन, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को एक बार आप भी पढ़िए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि आप 20 T20 मैच जिस प्रकार होता है उसी प्रकार T20 आप वीडियो बनाइए, लेकिन मैथ में आप किसी को बेसिक कंसेप्ट समझाने में कुछ समय लगता है, कुछ सोल्व करने में उसका प्रोग्रेस क्या है, उसका मेथड क्या है, वो बताने में समय लगता है। तो आप ये मत गुस्साइएगा कि आपको 25 मिनट 30 मिनट का हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो भी बताएंगे वो बेसिक कंसेप्ट के साथ बताएंगे ताकि आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाए बेसिक कंसेप्ट से। इसी का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी हम मेरी बेसिक कंसेप्ट से आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाए। तो इसी रीजन से आपको 20 से जगह 25 मिनट 30 मिनट लगे तो आप घबराइएगा मत, गुस्साइएगा मत। और आइए अगला फिर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में वह सबसे, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी टियर 1 26/6/2011 में। देखिए निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले बोल दिया सबसे छोटी संख्या, तो इसका मतलब आगे वाला जो नेक्स्ट जो डिजिट है उसको क्या निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या और न्यूनतम संख्या दे दे तो लॉसा। तो क्या करेंगे, इसमें लॉसा निकालेंगे। तो कौन कौन सा संख्या डिजिट दिया है, जो 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी हो। देखिए आपको क्वेश्चन ये बोला कि क्या क्वेश्चन में डिजिट दिया 3 5 6 7 8,
यानी कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हुआ, हर बार प्रत्येक दशा केवल 3। ये बस जब भी कहे हर बार प्रत्येक दशा केवल शेष, यानी आप ये कहिए कि जितनी लसा निकालना है केवल एक गो शेषफल लसा में दिया हो तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे लसा निकालने के बाद। लेकिन अगर लसा का जैसे 5, 6, 7, 8 4 दिया डिजिट, अगर उसी प्रकार 4 गो शेषफल दिया तो उसको क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे और जो लसा आएगा, लसा में जो शेषफल आप घटाए हैं उसको घटा देंगे। यहीं पर आप मेथड आपको पढ़ाए हैं, प्लीज आप जाकर पीछे वीडियो में देख सकते हैं। पार्ट 4, पार्ट 3 में सभी बात बताया है। तो आइए सबसे पहले हल करते हैं। 5, 6, 7 और 8 है, यही है डिजिट, यही है, देखिए सही है, यही है। अब देखिए कह रहा है छोटी से छोटी, तो इसका क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। लसा निकालते समय आप समझते हैं कि कैसे निकाला जाता है, तो इसको 2 से सबसे पहले करेंगे। तो 5 एकम 5 हो गया, 2 3 6, 7 एकम 7, 2 चौका 8। तो क्या आप इसको अब हल कर सकते हैं, 5 दूना 10, 10 3 30, 30 7 3 21, 210, 210 गुने 4 यानी 840। तो 840 इसका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। तो 840 जब इसका एलसीएम हुआ, कह रहा है क्या, शेषफल आपको 3 बच रहा है। प्रत्येक दशा चाहे हर बार कहे तो शेषफल को जब भी आप एलसीएम कितने है, 4 डिजिट का है, शेषफल केवल 3 बोल रहा है। तो जब भी आप शेषफल 1 देखे, कभी भी शेषफल माने मात्र 1 वर्ड लिखा हुआ है हर बार प्रत्येक दशा, तो उसको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल कर इसको जोड़ देंगे। तो कितना लिख देंगे, 840 प्लस 3, तो ये तो 843 हो गया केवल शेष। लेकिन ये क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है, अब कह रहा है लेकिन वो 9 से विभाज हो, क्या हो, 9 से विभाज हो। तो आप 840 निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम आप निकालिए। आपको एक प्रॉब्लम यह होता होगा कि 9 से विभाज हो, उसको कैसे हम हल करें। तो आप देखिए 840 जो है, अब इसको 9 से विभाजित करने के लिए यहां मान लीजिए के कोई संख्या मान लेते हैं। माना कि अभिष्ट संख्या जो 9 से, के जो है 9 से विभाज्य है। क्या है, 9 से विभाज्य मान लेते हैं। मानने का मतलब यह कि 840 क्या कट जाएगा, 9 से। 9 से देखिएगा, 9 से 9 1 नहीं कटेगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि नहीं कटेगा। उसके बाद जो है आपको कैसे इसको हल करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो 840 है उसको हम 9 से, उसमें के इसलिए मान लीजिए जो के संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 9 से विभाज हो, इसीलिए 840 प्लस के मान लीजिए। आप प्लस 3 शेषफल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो प्लस 3 कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब 9 से विभाज हो तो इसको 9 से मल्टीपल करेंगे। तो क्या करेंगे, 9 गुने 9, इसको क्या करेंगे, 9 9 त्रिका 9 9 81, अब बचा क्या आपको, 9 9 81 बचा 3, 30 9 त्रिका 27 यानी 93 के। और उसके बाद आपको बना 3 के। देखिए आपको बता रहे हैं कैसे इसको हल कर रहे हैं, क्योंकि 9 से इसको गुना किए तो इतना बराबर, आप प्लस इतना जोड़ने पर इतना प्राप्त हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। क्योंकि यह इसलिए किए क्योंकि भाज बराबर, मान लीजिए भाज बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि भाज बराबर जो होता है भाजक के गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल। तो ये क्वेश्चन आप प्रश्न पढ़े होंगे लोगरिथम प्रयोग द्वारा, तो ये आप लोगरिथम जो पढ़े होंगे इसी पर मेथड है। तो इसी मेथड से इसको तोड़ दिए, तोड़ने के बाद इसको 2 को अलग कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर है 9 गुने 93 के, दिखाई दे रहा होगा 93 के, यहाँ 3 के है। तो क्या आप यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 3 के या प्लस 3 है और 9 से विभाजित करना है, 9 से। तो 9 से विभाजित करने के लिए एक मेथड आप जानते हैं, क्या इसको 9 से विभाजित कर सकते हैं, के है। तो के मान क्या है, 1 रखिएगा, नहीं रखिए तो के की जगह 1, 3 गुने 1 3 और प्लस 3 6, नहीं कटेगा 9 से। लेकिन 2 रखिए तो कट जाएगा। तो क्यों नहीं के मान 2 रखें, तो इससे हमको के का मान प्राप्त हो जाएगा। जब के मान 2 प्राप्त हो जाएगा तो इसलिए इसमें रख देंगे, तो इसे 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चूंकि के बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 रख देंगे। तो 2 रखने पर, तो किसमें रखने पर, तो मान लीजिए कि इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। नहीं भी मानिएगा तो आपको मान चलेगा के का मान 1 रखना है, 2 रखना है, तो 2 इसमें रखिए। तो 840
यहाँ पर आप देख लीजिए 840 गुने 2 प्लस 3। आप देखिए 840 गुने क्या सकते हैं 0, 4 दूना 8, 8 1680 प्लस 3 यानी आप कह सकते हैं 1683 जो 9 से विभाजित है। तो ये भी शेषफल भी बच गया। माने वह संख्या कौन सी है जो 5, 6, 7 से विभाजित करने पर शेषफल केवल 3 बच रहा है, लेकिन 9 से भी विभाजित है। तो देखिए 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसको भाग दीजिए 9 से, 9 एकम 9 5 यानी आपको बचा 7 और 8 9 9 8 72 आपको बता के 5 6 और 9 7 63 क्या 187 में कट जा रहा है कि नहीं, क्योंकि 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसी मेथड से बनाना है। तो आप देख लिए मेथड कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटी से छोटी बोल रहा है उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा उसमें के मानेंगे, क्योंकि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। के मान निकाल देंगे और के मान मान लीजिए 1 2 रखने पर 9 से कट जा रहा है, 6 से कट जा रहा है, जिससे भी क्वेश्चन का कट जाएगा तो उसको वही मान जो है इस क्वेश्चन में डाल देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दो संख्याओं का मशा 96 है, उनका लसा 1296, इनमें से एक संख्या इतनी है। तो आप ये क्वेश्चन जानते, एक प्रश्न जानते होंगे, फॉर्मूला लसा गुने मशा बटा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो या छोटी संख्या या बड़ी संख्या। तो लसा गुने मशा क्वेश्चन में दिया क्या है, दो संख्याओं का मशा 96 दिया है, 96 दे दिया है, 96 दे दिया है मशा। उसके बाद उसका लसा दिया है 1296 दिया हुआ है आपको। और देखिए पहली संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। पहली संख्या दिया है 864, यही तो आपको पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो इसको पूछ रहा है तो इसको क्या करेंगे, यहीं पर रहने देंगे। या मल्टीपल है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। यानी आप डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि एक स्टेप और नीचे जा रहा है कि 1296 गुने 996 बाटा यानी डिवाइड करना है 864 से, अब बराबर सेकेंड यानी द्वितीय भाग यानी दूसरा संख्या निकालना है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको दूसरा संख्या निकालना है। इधर गुना में है तो इधर रख दिए, इसको लाएंगे इधर तो भागा में जाएगा, तो भागा में दे दिए। अब देखिए कटाइए किससे, 12 से कटाइए, 12 8 96, 12 7 84, 12 6 72, 12 7 84 बचा 2, 12 2 24, 2 से हो गया 8 9 72, 9 से कट जाएगा। कैसे, तो देखिए 9 6 15, 15 2 17 18 कट जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर 9 से कट जाएगा। पूर्णतः 9 से कट जाता है तो 9 से कटेगा। देखिए कटिए, 9 एकम 9 बचा 3, 9 चौका 36 बचा 3, 9 चौका 36, 144। तो दूसरी संख्या कितनी आई, 144। तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, 144, 144 ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC 10+2 4/12/2011 में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आपको बता रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, आपको ये नोट में अपना नोटबुक करके नोट में इसको नोट करके रखें नोटबुक में, क्योंकि एक फार्मूला है। फार्मूला को आपको कभी भी जरूरत आता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी फार्मूला पर है, इसी फार्मूला पर अगला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है क्या, दो संख्याओं का लसागु 2079 है, यानी 2079 है, उसका मशा जो है 27 है, तो 27 कर दिए, लसा गुना मशा हो गया। अब उसके बाद कह रहा है यदि एक संख्या 189 है, तो एक संख्या 189 है तो कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या ही तो निकालना है, यही तो पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ मल्टीपल है तो इधर क्या करेंगे, इसको 189 को भाग में डाल देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ 101 स्टेप और बढ़ते हैं, 20 यानी 2079 और 27 बटा 189 बराबर दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने का यही फॉर्मूला जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। अब दूसरी संख्या निकल जाएगा इससे। अब देखिए 189 से कटिए, देखिए इसको पहले देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, 8 9 17 18, क्योंकि जो संख्या डिजिट दिया उस डिजिट को जोड़िए। जो विभाज्यता का नियम आपको पहले बताया नंबर सिस्टम में कि 3 या 9 के विभाज्यता नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग या 3 से या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो पूर्णतः 3 से या 9 से विभाजित होगा। तो देखिए 9 8 17 18, 18 3 से नहीं कटता है, पूर्ण रूप से कट जाता है, 9 से भी कटता है, तो 3 से पूर्णतः कटेगा। तो इसे कटाइए, कैसे, तो 9 से कटाइए। तो 9 दूना 18, 9 एकम 9, इसको 9 तिरका 27, 3 7 21,
अब देखिए कटे कि नहीं 7 से, देखिए 7 दूना 14, 6, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 4 कट जाएगा। तो इसका आराम से कटिए। 7 दूना 14, 6 7 9 63, बचा 4, 7 7 49, 297 आपका दूसरी संख्या होगा। पहली संख्या दिया हुआ था, दूसरी संख्या पूछ रहा था, इसी फॉर्मूला पर निकाल लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको एसएससी 10+2 10/11/2013 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सबसे अच्छा और वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये जानते होंगे कि वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है, तो देखिए आपको बता रहे हैं, दिया हुआ है। ये बड़ा इस समीकरण देखकर, इक्वेशन देखकर आप घबराइएगा मत कि बहुत बड़ा है, कुछ ही नहीं, एकदम छोटा सा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर में है, तो आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है प्रीवियस को आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एसएससी 16/2/2014 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया है 6x + 8, गुणनखंड जानते हैं, फैक्टराइज। और उसके बाद क्या दिया है, ये मसा और यानी दो अभिव्यक्तियों का लसा और मसा, यानी लसा है और दूसरा दिया है मसा, कितना दिया है x + 1। उसके बाद उसके बाद एक दिया है पहली संख्या x² + 3x + 2 और दूसरी संख्या नहीं मालूम है। यही कह रहे हैं कि आपको ज्ञात करना है। तो आप अभी पढ़े कि लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या ये दे दिया फैक्टराइज में, दूसरी संख्या नहीं दिया, और लसा इतना दे दिया, मौसा इतना दे दिया, तो क्या आप हल नहीं कर सकते हैं? तो आइए मेरे साथ देखिए हल कैसे कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा हुआ है। तो देखिए हल कैसे करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइज तोड़ेंगे। फैक्टराइज तोड़ने का नियम क्या होता है, पहले ये जानकारी ले लीजिए कि फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट यानी x का गुणांक क्या है, यहाँ 1 छिपा रहता है, तो 1 है। 1 और 8 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 8 को कैसे तोड़े कि जोड़ने पर 6 और गुना करने पर 8। तो क्या ऐसे तोड़ सकते हैं, 1 गुने 8 लिख सकते हैं, 2 गुने 4 लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कि जोड़ने पर 6 हो तो 2 + 4 = 6 हो जाएगा, और गुना करने पर 8 हो, तो यही ना है कि नहीं? क्या 5 और 3 होगा क्या? देखिएगा आपको दिखा रहे हैं, 5 और 3 जोड़ने पर 8 होता है, मानते हैं। गुना करने पर 8 आ रहा है, माने जोड़ने पर हमको 6 आना चाहिए। क्या 5 और 3 जोड़ने पर 8 6 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। तो होगा क्या, 4 और 2। तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि x² तो 4x + 2x + 8 और फिर है x + 1। फिर इसमें फर्स्ट एवं लास्ट का गुणांक क्या है, फर्स्ट यानी x का गुणांक 1 है और 2 है, तो 1 और 2 का जब फैक्टराइज ऐसे करिएगा, मान लीजिए 2 को तोड़ना है तो कैसे कर सकते हैं, 1 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 को तोड़ना है तो 1 और 2 को जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा कि नहीं? जोड़ने पर 3 प्राप्त हो जा रहा है, और गुना करने पर 2 प्राप्त हो रहा है कि नहीं? हो जा रहा है। तो इसी को लेंगे 2, इसलिए 2 लेंगे क्योंकि 1 गुने 2 इसलिए लेंगे, जोड़ने पर 3 होना चाहिए, जोड़ने पर 3 और गुना करने पर कितना होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो 2 तो हो जा रहा है, 1 गुने 2 क्या 3 होता है? नहीं, 2 होता है गुना करने पर। तो क्या करेंगे, जोड़ने पर 3 और गुना करने पर 2 होनी चाहिए। तो जोड़ दिए 2। अब इसके बाद आगे देखिए क्या होता है, x² 3x को क्या लिख देंगे, 2x + x यानी 3x हो जाएगा अब +2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें इस 2 का 2 एक का पेयर लगाते हैं। तो एक का पेयर लगाएंगे तो x, तो इसमें x और x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, बचा एगो x, इसमें क्या बचा 4 है। फिर प्लस इसमें कॉमन लेंगे 2, क्योंकि x दोनों में नहीं है, तो 2 और 8 है, तो 2 और 8 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बचा x प्लस फिर 4। इसके बाद फिर यहाँ मौसा दिया हुआ है x + 1। आगे देखिए इसको तोड़िएगा एक पेयर करके, तो क्या होगा, यहाँ दूसरी संख्या तो निकालना है, दूसरी संख्या तो हमको निकालना है। अब इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, लीजिए x + 2। फिर इसमें देखिए 1 कॉमन आता है, तो x + 2। अब इसके बाद दूसरी संख्या तो निकालना ही है। अब यहां पर आप बताइए कि जब 2 एक ही आ जाए, जब कॉमन लेने पर, तो उसको एक बार लिखा जाता है,
ये भी आप पहली बार नहीं देखोगे तो सीख लीजिए कैसे आया, या जानते होंगे तो बहुत अच्छा। तो 2 और फिर एक x+4, 2 को जो भी x+ आ रहा था एक की बार लिखा, फिर इंटू x+1। ये मकसद दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे है फिर x+1 लिखेंगे, x+1, और दोनों कितना है x+2 x+2, ये दो एक की बार लिखा जाता है, और फिर दूसरी संख्या हमको निकालना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखिए गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। तो क्या भागा में होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, x+1 और x+2 क्या कट जाएगा, तो देखिए कट जाएगा, x+2 कटेगा, कट जा रहा है, x+1 कटेगा तो कट जाएगा। अब आपको क्या दिक्कत है कि जब कट ही गया तो आपको कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पर बचा x+4 और x+2 यहाँ पर भी कट गया, तो आप यहाँ पर देखिए कि x+4 यहाँ बचा और x+4 केवल बचा, और यहाँ पर ये दोनों कट गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं x+4। और इसके बाद आगे देखिए एक और क्वेश्चन में, एक मिनट आप थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन एक बार और देख लें। हाँ, तो लेकिन x+4, लेकिन आप यहाँ पर देखिए x+1 और एक और x+1 क्वेश्चन में दिया है दो को मौसा, यानी मौसा क्या है x+1 इंटू x+1, तो इसमें भी x+1 जोड़ सकते हैं, कहीं गलत नहीं है। देखिए आपको बता क्या रहे हैं कि x+1 यहाँ मौसा एक नहीं दिया, दो को दिया कि x+1 इंटू x+1 क्या है, मौसा है, तो यहाँ एक ही को लिखे हैं तो दोनों लिख दे रहे हैं। फिर आगे आएंगे तो x+1 लिख देंगे, ये तो सब कट गया, एक बचा x+4 एक बचा x+1, तो दोनों को गुना कर देंगे, आपको दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो आइए दोनों को गुना करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। दोनों को गुना करते हैं, किसको किसको, x+1 x+4 को, तो क्या निकलेगा, दूसरी संख्या। तो x+1 इंटू x+4 को गुना करने पर आपको प्राप्त होगा दूसरी संख्या। तो गुना कीजिए, x में x से x², इसमें फिर इसमें से इसमें कीजिए तो 4x, x से कीजिएगा तो एक में इसमें तो एक में x से तो x, प्लस एक में 4 से कीजिएगा तो 4, तो दोनों x, तो यहाँ पर लिखिए x², 4x + x = 5x + 4। क्या आपको ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है, देखिए आंसर आपको है, परफेक्ट आंसर होगा, आपको ऑप्शन नंबर दिया होगा, किस में दिया है, x² + 5x + 4, ऑप्शन नंबर ए में क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए कितना इंपोर्टेंट है, केवल आपको लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पर ये बना है।